आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो किसी रट्टाफिकेशन पे मुनहसर नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को रट लें वो आपका निकल जाएगा, बल्कि सीटेट का एग्ज़ाम वही लोग निकल पाते हैं जो कॉन्सेप्ट को समझ के जाते हैं, जो उसके अंदर लेसन होता है उसको पूरा समझ के जाते हैं, वही लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। रट के चले जाएंगे सीटेट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, 100% नहीं निकलेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं या उसमें जो बातें हैं उसे आप समझ ले रहे हैं तो आप आसानी से सीटेट का जो उर्दू लैंग्वेज है 30 में से आप आराम से जो ला सकते हैं 25 प्लस ला सकते हैं, और ज़्यादा और करेंगे 25 तो आ ही जाएगा। अगर इन वीडियोस को मेरे देख रहे हैं या फिर जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उसे आप एक्सेस कर रहे हैं तो 25 प्लस 100% आएगा। ठीक है, पिछले बार भी बच्चों का 25 प्लस आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ सीटेट के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, जिसमें हम टोटल 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। 10 पॉइंट्स से क्वेश्चन 100% आपके बनेंगे। वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं हम सारा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बोली और ज़बान को पहले समझते हैं। चूँकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के हवाले से सवालात बनते हैं। तो बोली और ज़बान क्या होता है, बोली और ज़बान में फ़र्क क्या है, बोली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और ज़बान कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बोली ज़बान दोनों का मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। तो अगर आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, जिसमें हम 25 प्लस जो है प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। कितना 25 प्लस, जिसमें आपको कुछ इसमें ओल्ड प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी होंगे जो आ चुके हैं ऑलरेडी सीटेट के एग्ज़ाम में, वो भी इसमें मिलेगा, और प्लस कुछ आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा। तो 25 प्लस ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसको आप कर ले रहे हैं तो इसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये लाइव क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो इंशाल्लाह सीटेट की उर्दू की तैयारी कोई सा भी हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, कोई सा भी हो, उर्दू है तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहली बार है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अपडेट रहें सीटेट का कोई सा भी वीडियो डाला जाए उससे आप बाखबर रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बोली और ज़बान में फ़र्क देखते हैं क्या होता है। चलिए, पहले इसको हम अमूमन समझ लेते हैं। बोली जो है, ठीक है, बोली जो है ये एक तरह का कह सकते हैं कि छोटा टर्म है। ठीक है, लोकल एरिया पे जो बोला जाता हो, एक महदूद दायरे में बोला जाए, इसे बोली कहते हैं। ज़बान जो है एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ब्रॉड टर्म मतलब पूरा कह सकते हैं कि अमेरिका की क्या ज़बान है, हिंदुस्तान की क्या ज़बान है, पाकिस्तान की क्या ज़बान है, तो उसके लिए हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हम बोली इस्तेमाल नहीं कर सकती। बोली के लिए हम लोकल एरिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे कहते हैं कि बिहार में क्या बोला जाता है, कौन सी बोली है, या आप अपने लोकल एरिया पे 2-4-5 किलोमीटर के फासले पे देख लें कि फ़ला जगह कौन सी बोली बोली जाती है। भाषा नहीं बोल सकते हैं, ज़बान वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ बोली आप बोलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से बोली और ज़बान में ये बेसिक फ़र्क है, बस इसके अंदर तहकीकी हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। दर हकीकत बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। बिल्कुल ये परफेक्ट है कि जो बोली है ये छोटे इलाके या मखसूस ग्रोह मीन्स कह सकते हैं कम्युनिटी, समाज, मुआशरा। ठीक है, तो वहाँ के दरमियान ये बात आपकी बोली जाती है, उसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती। बोली की सबसे बड़ी बात है कोई तहरीरी शक्ल नहीं है। देहाती अगर हम भोजपुरी बोलते हैं तो और ऐसी भोजपुरी, एक तो रिटन वाली भोजपुरी है और कुछ भोजपुरी ऐसी है जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, उसकी कोई अपनी तहरीरी शक्ल नहीं है, उसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल नहीं, यानी कोई रिटन फॉर्म नहीं है, उसकी लिपि नहीं कोई है, तहरीर रस्मुल ख़त उसका कोई नहीं है, और ज़वाबित भी नहीं होते। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और दूसरी जानिब ज़बान एक वसी तर नज़रिया है। ज़बान का जो टर्म है वो अपने आप में उसका एक रस्मुल ख़त है, लिपि है, और वो मखसूस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। उसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया में वो मशहूर है, तो पूरी दुनिया के लोग उसे जानते हैं। मसलन अगर हम बोलें हिंदी, तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि हाँ हिंदी कहीं बोली जाती है, यानी इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। लेकिन अगर भोजपुरी हम देख लें या फिर मैथिली देख लें तो पूरी दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे। तो इस वजह से बोली का जो इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ज़बान का इस्तिलाह एकदम आला पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़बान के मुतय्यना उसूल ज़वाबित होते हैं। ज़बान का अपने आप में एक उसूल होता है, कायदा होता है कि इस हिसाब से हम लिखेंगे, इस हिसाब से बोलेंगे, वो उसकी तहरीरी शक्ल होती है, उसकी एक मेयारी तहरीर और ज़बानी शक्ल होती है। उसका बोले जाने वाला हल्का भी वसी तर होता है, ज़्यादा इलाक़ों पे बोला जाता है और अमूमन मुस्तकिल फ़ितरत की होती है। लेकिन बोली और ज़बान का यह फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ बरसरी इक़्तिदार तबक़े और उमरा के
देन है। जो लोग समाज में बाअसर थे उनकी बोली ज़बान की शक्ल अख्तियार कर गई और उसे नशोनुमा के ज़्यादा मौक़े हासिल हुए। यानी पहले बोली ही आई, उसके बाद जब उसको रिटन फॉर्म या उसको ऑफिशियल टाइप की हम लेने लगे, एक दफ्तरी ज़बान के तौर पे लेने लगे, तो वो क्या हो गया, आपका ज़बान हो गया। तो बोली से ज़बान वो मुंतकिल हो गया। तो बोली और ज़बान में बेसिकली यही फ़र्क है कि बोली जो है एक छोटे पैमाने पे इस्तेमाल होता है, उसकी अपनी कोई रस्मुल ख़त नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ज़बान जो है वो अपने आप में एक रस्मुल ख़त रखता है, अपना एक लिपि रखता है, अपना एक सिद्धांत रखता है, कायदा कानून रखता है। तो ज़बान का जो मर्तबा है वो वसी है और बहुत ज़्यादा मुस्तामल है। चलिए, मादरी ज़बान क्या होता है, ठीक है, मादरी ज़बान के फ़वाइद क्या हैं। सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो कुछ पॉइंट्स को आप देखते जाएं या पूरी बात को मेरे सुनते जाएं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे आप आसानी से टैकल कर लेंगे। मादरी ज़बान क्या है। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुंबा और आसपास पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान से होता है। तो मादरी ज़बान का मतलब ये नहीं होता। कभी को कुछ लोग समझते हैं कि मादरी ज़बान का मतलब सिर्फ माँ जो ज़बान बोल रही है, और कभी कभी कहते हैं कि पेरेंट्स जो ज़बान बोले, या कहते हैं कि जो घर में जो लोग बोलते हैं वही मादरी ज़बान है। ऐसा नहीं, बच्चा जिस इलाके में है, आपके पास पड़ोस के लोग हैं, कुंबे के लोग हैं, ठीक है, यानी जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ के लोग हैं, आपके पूरे समाज के लोग हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे। जितने लोग जो भाषा बोलते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, मादरी ज़बान हो जाएगी। इसलिए कि आपकी माँ, आपके बाप, आपके वालिदैन, आपके अहलो अयाल, सारे लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। तो सारी वहाँ की जो सारे लोग वहाँ की जो ज़बान बोलेंगे वो मादरी ज़बान आपकी कहलाएगी। स्कूली तालीम की शुरुआत से कबल ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की पेचीदगियों, बारीकियों और तश्कील को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। बुनियादी तालीम हासिल करने से पहले ही बच्चा जो अपनी मादरी ज़बान को हासिल करना शुरू कर देता है। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज़्यादा ज़बानें भी बोलना और समझना सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा जो है एक से ज़्यादा ज़बान सीख जाते हैं स्कूल में पहुँचने से पहले। कुछ बच्चे हैं कि एक ज़बान तो एटलीस्ट कम अज़ कम सीख ही जाते हैं, कि जो उसके अहलो अयाल या उसके पेरेंट्स बोलते हैं घर में, वो तो बच्चा सीख के 100% आता है स्कूल। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं, वो एक से ज़्यादा भी ज़बान सीख लेते हैं। कम अज़ कम एक ज़बान तो सही बोलते और उसका मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। ज़बान बच्चे के लिए एक ज़ख़ीरा मालूमात का काम भी करता है। तो ज़बान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी तालीम को फ़राहम करने के लिए, कोई भी इल्म मुंतकिल करने के लिए। ज़बान के वसीले से बच्चे अपने और दीगर अफराद के तजुर्बात महफूज रखता है। इस तरह इंसानी फ़िक्र और शनाख्त का ज़बान से गहरा ताल्लुक़ है। एक बच्चे की एक से ज़्यादा मादरी ज़बानें भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे का एक ही मादरी ज़बान हो, बहुत सारा हो सकता है कि एक बच्चा मान लीजिए आज इस इलाके एक नंबर किसी इलाके में, दूसरे दिन यानी कुछ दिन फिर मान लेते 10 साल एक इलाके में रहा और 20 साल फिर एक इलाके में रहा, या फिर 5 साल एक इलाके में रहा, एक साल एक इलाके में 10 साल रहा। इस तरीके से जिस इलाके में रहेगा वहाँ की ज़बान वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। तो इस हिसाब से उसकी जो मादरी ज़बान कई हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही मादरी ज़बान एक बच्चे की हो। माहिर नफ्सियात ज़रिए तालीम ख़ुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में ही होने की हिमायत करते हैं। मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करना या तालीम में उसके ख़ात्मे की कोशिश बच्चे की शख्सियत में मुदाखलत के मानिंद है। यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, नफ्सियात के माहिर हैं, बच्चा को वही इंसान समझ सकता है जो एक साइकोलॉजिस्ट हो। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने आप में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट टीचर्स होते हैं। बच्चे वालिदैन जो होते हैं कभी कभी अपने बच्चे के हक़ के लिए उसकी तरफदारी करने लगते हैं, लेकिन उस्ताद जो होता है बच्चे के हक़ के लिए नहीं बल्कि उसके मुस्तक़बिल के लिए उसकी तरफदारी करता है और उसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई उसे समझ करके, उसको अपने साइकोलॉजिस्ट पावर से समझ करके उसे दूर करने की कोशिश करता है अगर कुछ दिक्कतें रहती हैं। यही वो वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत करता है। तो क्या ज़बान ही की वजह से, अगर इंसान ज़बान नहीं जानेगा तो दूसरे से बात नहीं कर पाएगा, दूसरे से बात नहीं कर पाएगा तो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएगा और दूसरे की बात अपने अंदर नहीं ला पाएगा। गोया कि उसके इल्म पे काफ़ी असर पड़ेगा, उसका इल्म जो है, इल्म का दायरा महदूद हो जाएगा, वो सही तरीके से इल्म सीख नहीं पाएगा, दूसरों को सही तरीके से इल्म सिखा नहीं पाएगा। तो मादरी ज़बान काफ़ी अहमियत का हामिल है इल्म को मुंतकिल करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल में तदरीसी ज़बान से क़ब्ल बच्चे की फ़ितरी लिसानी सलाहियत की शनाख्त की जाए, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है आपका क्या है, उर्दू पेडागोजी एंड डेवलपमेंट, उर्दू तरीक़ा तदरीस
और नशोनुमा, ये आपका सब्जेक्ट है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सब्जेक्टिव को आप डिस्कस करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो दिख रहा है 1 अप्रैल 2010 से नाफिजुल अमल बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक़, यानी RTE 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को ये कानून बन गया था अपने आप में कि बच्चों को जो तालीम दी जाए वो किस में दी जाए, उसकी मादरी ज़बान में दी जाए, फ्री एंड कंपलसरी तालीम दी जाए, इसके बारे में बात की गई थी। बच्चे की तालीम उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए, इस चीज़ पे फोकस किया गया था कि बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो मादरी ज़बान में हो। जिस इलाके से बच्चा बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है, उस ज़बान में अगर दी जाएगी तो बच्चों को ज़बान को लेकर के कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई बच्चा भोजपुरी जान रहा है, हिंदी जान रहा है या फिर कोई और ज़बान जान रहा है, तो उसमें अगर आप बिलवास्ता तालीम देंगे तो बच्चों को ज़बान समझने में दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट उसको जो दुश्वारी होगी वो किस चीज़ में होगी, कंटेंट में। तो ज़बान का मसला यहाँ से आपका दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तानी आर्टिकल 350A बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ देता है। कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, किस आर्टिकल के तहत बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए, था आर्टिकल 350A के तहत। इसे आप ध्यान रख लें। कौमी दर्जाती खाका 2005, ठीक है, NCF 2005 के हवाले से क्या कहा गया इसमें, नॉलेज कंस्ट्रक्ट, ठीक है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है कि एक बच्चा जो होता है तालीम जो इल्म जो है ख़ुद तामीर करता है, बच्चे के अंदर ख़ुद से करने की सलाहियत होती है। फ़र्क इतना होता है कि उसे हमें क्या करना है, उसे हमें निखारने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे हम निखारेंगे तो बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो किसी नई चीज़ को ईजाद कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होती हैं, जब बच्चे को हम इस लायक बनाए कि बच्चा खुद से कोई काम कर सके। आपको काम किस चीज़ के लिए करना है, फैसिलिटेटर के तौर पे आपको काम करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो है, अगर ये हम मादरी ज़बान में बच्चों को इल्म देंगे तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी, अदरवाइज़ बच्चा जो है ज़बान को सीखने में लग जाएगा तो और मादी चीज़ें यानी मवाद जो है, मटेरियलिस्टिक चीज़ हैं, उसे हासिल करने से वो वंचित रह जाएगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, मेयारी ज़बान। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है? मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है, ठीक है। मेयारी ज़बान स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी बहुत सारी ज़बानें तो हैं, उनमें से एक ज़बान जो मिला जुला के उन तमाम ज़बानों को बनाएगा। जिस तरह उर्दू अपने आप में क्या, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मेयारी ज़बान है। ये किसी एक लैंग्वेज से डायरेक्ट नहीं बन गया है, बल्कि ये बहुत सारी ज़बानों का मजमूआ है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मेयारी ज़बान बोलते हैं। इसमें पूरी बात यही कही गई है। मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है और अदबी और इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल कबूल मानी जाती है। उस ज़बान की दूसरी शक्लों को उसकी बोलियाँ कहा जाता है। मेयारी ज़बान का ताल्लुक़ इक़्तिदार से है, यानी जो तबका बरसरी इक़्तिदार होता है उसकी ज़बान की ही कद्र कीमत होती है। तो मैं जो बोला हूँ कि बहुत सारी ज़बानों का जो इजमा होता है वो आपका जो है मेयारी ज़बान माना जाता है। जैसे कदीम हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की ज़बान संस्कृत मेयारी ज़बान करार पाई। कदीम ज़बान में क्या था, संस्कृत जो थी वो आपकी मेयारी ज़बान थी, इसलिए कि मुस्तमाल होती थी, वो भी बहुत सारी ज़बानों का मखलूत ज़बान वो थी, मतलब मिक्सड अप लैंग्वेज थी वो। अहद उस्ता में अरबी और फ़ारसी ज़बान जो मेयारी ज़बान बन गई और बरतानवी दौर हुकूमत में अंग्रेज़ी मेयारी ज़बान करार पाई। उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी की बात करें तो उसकी कई बोलियां हैं, लेकिन जो खड़ी बोली की शक्ल है वही मेयारी ज़बान के तौर पर होती है। तो उर्दू को हम कह सकते हैं कि उर्दू जो हमारी है वो क्या है, मेयारी ज़बान है। तो ये कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म्स थे। तो अगर आप कम्प्लीटली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। 9839742161, वैसे डिस्प्ले पे भी दिख गया होगा। तो यहाँ पे टोटल आपको लाइव क्लास मिलेगा, प्लस आपको प्रीवियस जो है वो सॉल्व करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को 25 जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो सॉल्व करके आपको दिया जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा ताकि आप जो गेस्ट पेपर के तौर पे लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से अपडेट रहें ताकि जब कभी वीडियो कोई आए सीटेट के हवाले से तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।